हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझना है इस लेक्चर को, इस वीडियो को अच्छे से, और इस क्वेश्चन पर अच्छे से कमांड करनी है। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक की 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन पर आधारित है ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करने पर कौन कौन से यौगिक प्रदान करेंगे, है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो है क्या चीज। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है। हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो, उसका नाम जो है वो ये है बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग कहेंगे, है ना। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5SO2Cl। ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर हो गया सभी को, है ना। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है, देखिए C6H5S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl। तो ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्लियर हो गया सभी को, है ना। हिंसबर्ग अभिकर्मक यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला C6H5SO2Cl होता है और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है C6H5S, और ऊपर भी डबल बॉन्ड O, नीचे भी डबल बॉन्ड O, और साथ में जुड़ा हुआ रहेगा एक हेलोजन क्लोरीन। ओके, क्लियर हो गया। तो इसकी रिएक्शन C6H5SO2Cl की रिएक्शन होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स के साथ में, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में विभेद करने की सबसे बेस्ट मेथड है हिंसबर्ग परीक्षण। तो चलिए देख लेते हैं हिंसबर्ग परीक्षण होता क्या है। इस परीक्षण में क्षार की अधिकता में एमीन को हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर विभिन्न एमीन अलग अलग अवलोकन प्रदर्शित करते हैं। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है ना। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो क्षार की अधिकता में एमीन को हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जब गर्म करते हैं अलग अलग एमीन्स को, तो वो विभिन्न एमीन अलग अलग अवलोकन दर्शाते हैं। ठीक है, अब 1 डिग्री एमीन क्या अवलोकन दर्शाएगा, देखते हैं। सल्फोनेमाइड बनाता है, जो 1 डिग्री एमीन होता है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर सल्फोनेमाइड बनाता है, जो क्षार में विलेय होता है। क्षार के रूप में हम यहाँ पर NaOH ले रहे हैं, आप चाहें तो NaOH या KOH दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर KOH लेंगे। क्लियर है। देखिए अब हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5SO2Cl, है ना। ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया किससे होगी, 1 डिग्री एमीन से। 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, RnH2। ये क्या है, 1 डिग्री एमीन। क्लियर हो गया। अब इनको गर्म करेंगे इन दोनों को, तो देखिए बनेगा क्या, सल्फोनेमाइड बनता है, सल्फोनेमाइड बनेगा। अब सल्फोनेमाइड कैसे बनेगा, देखिए यहां से एक H, है ना, और ये Cl, ये किसके रूप में बाहर हो जाएंगे, HCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को, HCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। अब बचा क्या है वो लिखना है हमें, C6H5SO2 NHR, है ना। ये बन गया सल्फोनेमाइड। अब कौन सा सल्फोनेमाइड है, देखिए N पे
R जुड़ा हुआ है N से, अब यहाँ पे H जो है वो A से है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो N से R जुड़ा हुआ है, R यानी कि कोई एल्कील ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा N एल्कील बेंजीन सल्फोनेमाइड, N एल्कील बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब KOH में, क्षार में विलेय कैसे है, देखिए इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है ना। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है जो कि अम्लीय प्रकृति का है। इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी होती है C6, यहाँ पे बता देता हूँ, C6H5 S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, फिर नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन अटैच है और इस नाइट्रोजन से R भी अटैच है ना। इसकी स्ट्रक्चर को मैंने ओपन करके लिख दिया यहाँ पर, है ना। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है C6H5SO2NHR, C6H5SO2NHR। अब इसकी रिएक्शन जब KOH से हम करेंगे, बेस से करेंगे, तो देखिए इसका काम, बेस का काम क्या होता है, OH नेगेटिव देना, ठीक है, क्लियर हो गया, OH नेगेटिव देना। और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन दिख रहा है हमें जो एसिडिक नेचर का है, ये वाला, तो ये H और ये OH दोनों में क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बन जाएगा, एक दूसरे में ये विलय कर लेंगे आपस में, ठीक है। H और OH इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बन जाने से ये एक दूसरे को अपने में विलय कर लेते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में विलय हो जाते हैं, ठीक है। एक सॉल्ट बन जाता है और विलय हो जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो 1 डिग्री एमीन होता है वो सल्फोनेमाइड बनाता है, ये सल्फोनेमाइड बन गया, और क्षार में विलय होता है। अब क्षार में विलय होता है तो क्यों होता है, कोई भी चीज किसी दूसरी चीज में विलय कैसे होती है, जब उनमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनता है ना, एक दूसरे में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनता है, तो इस प्रकार से वो विलय हो जाता है। तो यहाँ पर KOH का काम क्या है, बेसिक मीडियम है ये, तो OH माइनस देना, और यहाँ पर H पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बना लेंगे और इस प्रकार से विलय हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि क्षार KOH में विलय होता है 1 डिग्री एमीन। इससे पता चलता है हमें विलय होगा या नहीं होगा, उसी से पता चलता है कि 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है या 3 डिग्री एमीन है। क्लियर हो गई बात आपको। तो अगर विलय हो जाएगा तो कौन सा एमीन होगा, वो 1 डिग्री एमीन होगा। क्लियर हो गया ना सभी को। तो चलिए अब देख लेते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक 2 डिग्री एमीन के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा। देखिए 2 डिग्री एमीन के साथ जब हिंसबर्ग अभिकर्मक रिएक्शन करेगा तो सल्फोनेमाइड बनता है, वहां पर भी 1 डिग्री एमीन में भी सल्फोनेमाइड बना था, यहाँ पर भी सल्फोनेमाइड बनेगा, लेकिन अंतर यह है कि 2 डिग्री एमीन जो होते हैं वो क्षार में अविलेय होते हैं, सोल्यूबल नहीं होते हैं। क्लियर होता है सभी को, अविलेय होते हैं सभी, है ना। रिएक्शन देख लेते हैं, होगा क्या, हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, 2 डिग्री एमीन के साथ, है ना, द्वितीयक एमीन के साथ, R2NH। द्वितीयक एमीन का सूत्र क्या होता है, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, R2NH। ये है 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन। अब इनकी रिएक्शन होगी, गर्म करेंगे, रिएक्शन होगी तो देखिए बनेगा क्या, सल्फोनेमाइड बनता है, फिर से सल्फोनेमाइड बनेगा। अब देखिए बाहर क्या होने वाला है, क्लियरली दिख रहा है, ये Cl एंड ये H दोनों HCl के रूप में हो जाएंगे बाहर। अब बचा क्या है, C6H5SO2, इस प्रकार से लिख रहा हूं मैं, SO2, फिर NR2। क्लियर हो गया सभी को, है ना। अब देखिए ये क्या है, N से 2 R जुड़े हुए हैं, एक R ये, एक R ये, है ना, R2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वहां पर क्या था, N एल्कील बेंजीन सल्फोनेमाइड, यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए N पे कितने R जुड़े हुए, एक और एक 2, तो क्या हो जाएंगे N, N, है ना, पोजीशन को डबल बार लिखते हैं अपन, N, N 2 एल्कील ग्रुप है तो डाई, है ना, N, N
डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्लियर हो गया सभी को? देखिए नाम कैसे है इसका, n पोजीशन पे 2 टाइम्स r है तो n, n है ना, n, डाई एल्किल, 2 के लिए डाई और एल्किल है तो एल्किल, n, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, SOON, ये सल्फोनेमाइड है, ठीक है। तो ये बेंजीन सल्फोनेमाइड n, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बन गया, यहाँ पर HCl बाहर हो गया। अब जब इसे KOH में विलय करेंगे, घोलेंगे, तो ये घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा, अविलेय होता है, यहाँ लिखा है अविलेय होता है। अब अविलेय कैसे होता है देखिए, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं वापिस से, C6H5SO2NR। जब इसकी रिएक्शन KOH या NaOH के साथ होती है तो OH माइनस यहां से रिलीज होगा, है ना, OH माइनस मुक्त होगा। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है एसिडिक नेचर का, अम्लीय प्रकृति का, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड नहीं बनेगा। 1 डिग्री एमीन में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर 1 डिग्री यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है एसिडिक नेचर का नाइट्रोजन के पास में, तो ये H और ये OH दोनों आपस में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कोई भी इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड नहीं बनने वाला है यहाँ पर। और अगर इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड नहीं बनेगा तो यौगिक एक दूसरे में विलय नहीं होंगे, तो यहाँ पर विलय होगा क्या? नहीं होगा, अविलय होगा। ये क्लियर हो गया सभी को? अविलय होगा। अविलय क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से तो OH माइनस निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर H पॉजिटिव नहीं है ना, तो इस प्रकार से इनमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये वाला जो NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड है, ये KOH में विलय नहीं होगा। तो अगर विलय नहीं होगा कोई एमीन इसमें, है ना, KOH में, तो वो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, है ना? वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बात आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप ये वाला पोर्शन जो है ये अगर नहीं लिखेंगे, ये वाला सिर्फ यहीं तक लिखेंगे HCl तक, यहाँ से लगा के ये यहाँ तक, तो भी आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम में। ओके, तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि OH से क्या है, हाइड्रोजन क्या है। ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है ना, कि ये विलय होगा तो कैसे होगा, अविलय होगा तो अविलय कैसे होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि ये भाई विलय है तो कैसे विलय है, अविलय है तो किस प्रकार से अविलय होगा, तो उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। अगर ये एग्जाम में आप नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे HCl तक, तो भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अगर ये नहीं आ रहा है आपको। सो 1 डिग्री एमीन N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाते हैं जो KOH में विलय होते हैं, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सो एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। 2 डिग्री एमीन N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड ही बनाते हैं, लेकिन KOH में विलय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पर नहीं होता है। और 3 डिग्री एमीन जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं करेंगे 3 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में। ओके, मैं यहाँ पर समरी के रूप में लिख देता हूं कि जो 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन वो हिंसबर्ग रिएजेंट HR है ना, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ भी क्रिया करेंगे और KOH के साथ भी क्रिया करेंगे, उसमें विलय हो जाते हैं। दोनों के साथ में ये क्रिया कर लेते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ भी क्रिया कर लेते हैं और KOH के साथ भी क्रिया करके एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। अब 2 डिग्री एमीन क्या करते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में तो क्रिया करेंगे, लेकिन आगे जब रिएक्शन होगी KOH के साथ तो वो एक दूसरे में विलय नहीं होने वाले हैं। क्लियर हो गया सभी को? अब जो 3 डिग्री एमीन होता है, 3 डिग्री एमीन
वो ना तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करने वाला है और ना ही KOH में विलेय होने वाला है। ठीक है, ना तो HR हिंसबर्ग रिएजेंट में के साथ में क्रिया करने वाला है और ना ही KOH में विलेय होने वाला है ना। मैंने आपको यहाँ पर समराइज कर दिया है। तो आई थिंक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में जो रिएक्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें भी पता चलता है कि बच्चे हमें पसंद करते हैं, हमारे वीडियोस उन्हें अच्छे लगते हैं, हमें और आगे की वीडियोस बनाने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दूसरे जो 12th में फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।